नम आंखों के साथ बम धमाके में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। आज भी ये पीड़ित परिवार दिवाली नहीं मनाते हैं। आज से 16 साल पहले 29 अक्टूबर को सरोजनी नगर मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी और 127 लोग घायल हुए थे। 16 साल बीतने के बाद भी बम धमाके में मारे गए लोगों के परिजन आज भी सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। इन आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं जब 16 साल पहले बम धमाके का मंजर याद आता है। 29 अक्टूबर 2005 सरोजनी नगर मार्केट में बम धमाका। सरोजनी नगर मार्केट की तारीख काले अक्षरों से लिखी गई है। इस दिन दहशतगर्दों ने इस मार्केट में बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई थी और 127 लोग घायल हुए थे। 2005 में मारे गए लोगों की याद में मार्केट में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। इस घटना को 16 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी धमाके की वह गूंज पीड़ित लोगों के कानों में गूंजती रहती है। श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में मृतक लोगों के परिजनों ने नम आंखों के साथ फूल चढ़ाया और मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद किया। 2005 के आतंकी हमले में कई ऐसी बच्चियां थीं जिनका पूरा परिवार आतंकी हमले के भेंट चढ़ गया। 16 साल बीतने के बाद वह आज भी बालिग है और उनके ऊपर अपने बचे हुए परिवार के रोजी रोटी की जिम्मेदारी है। लेकिन इनका कहना है कि लगातार इतने सालों से सरकार से रोजगार की मांग करते करते थक गए हैं, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है। वहीं धमाके को लेकर कई ऐसे पीड़ित हैं जिनको अभी भी मेडिकल उपचार की जरूरत है और उनके पास पैसे नहीं हैं। साउथ एशियन फोरम फॉर पीपल अगेंस्ट टेरर के अध्यक्ष अशोक रंधावा लगातार बीते सालों से कोशिश करने के बाद कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद पीड़ितों के मुआवजे का इंतजाम तो करवा दिए, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी मेडिकल समस्याओं से जूझ रहा है और वहीं जिन्होंने अपने पूरे खानदान को खोया है वो अपनी रोजी रोटी के लिए सरकार से रोजगार की गुहार कर रहे हैं। बड़ा खौफनाक मंजर था। सरकार से हमने पहले भी प्रार्थना करी थी, जो बेकसूर लोग शहीद होते हैं, अपंग घायल होते हैं, उनको उम्र भर के लिए गोद लो। वो क्यों मांगे नौकरी आपसे? आपको उनको देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हो। जो शहीद हो जाते हैं देश में कहीं भी, हर एक स्टेटों के जो सीएम साहब हैं, वो अभी देखो असम के सीएम साहब ने निशा को नौकरी दी। हमारे दिल्ली के सीएम साहब, दिल्ली के जो शहीद हुए परिवार, उनके परिवारों के जो घायल हुए, उनको नौकरी दें। बेकसूर लोग जब शहीद होते हैं, सरकार को उनका कर्तव्य बनता है उनको उम्र भर के लिए गोद लेना और उनकी आर्थिक सहायता करना, पर अभी तक क्या नहीं करी। मुआवजा देने के बाद भूल जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी अपील है मेरी, और दिल्ली के, भारत के सभी स्टेटों के सीएमओ से मेरी अपील है, उन सबको नौकरी दें। कोई परसेंट नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की बात करें तो 16 साल से और अब में क्या तब्दीली आई है? देखो, सुरक्षा पहले से बढ़ाई गई है। 78 दिल्ली पुलिस के सीसी कैमरे हैं, सभी दुकानदारों के सीसी कैमरे हैं, वो सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। पर जो लोग बेकसूर शहीद होते हैं, अपंग घायल हो जाते हैं, सरकार उनको नौकरियां दे और उनकी सहायता करे। ये नहीं कि मुआवजा दे के भूल गए और जब बरसी आती है तो याद आती है उनको। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, इन बेकसूरों को भी नौकरी दी जाए, इनके परिवारों की आर्थिक सहायता हो, और ये नहीं कि सरकार इनको ऐसा ही व्यवस्था बनाए जो उनको गोद ले। हम 6 लोग गए थे। 29 तारीख को मेरी मासी की डेथ हुई थी, 30 तारीख को मेरी नानी की डेथ हुई थी, 31 तारीख को हमारे एक और फ्रेंड थी साथ में, और 1 तारीख को दिवाली वाले दिन मेरी 8 महीने की सिस्टर थी, रियल सिस्टर, जिसकी डेथ हो गई थी क्योंकि सेम डे पे हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया था, ये कह के कि हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। जब वो बच्चा लेट एडमिट हुआ गया हॉस्पिटल में, उसने वॉमिट कर दी। डॉक्टर्स ना होने की वजह से वो इनटेक कर ली गई। लंग इन्फेक्शन से चौथे दिन उसकी डेथ हो गई थी। आज भी 16 साल हो गए। दिवाली का त्यौहार हमारे लिए ख़त्म हो चुका है, हम उस त्यौहार को नहीं मनाते और 16 साल हो गए, आगे भी 4 साल चलते जाएंगे। हम फिज़िकली उस चीज़ को आज भी सफ़र कर रहे हैं। हम अपने आप को आज भी फिज़िकली फिट नहीं बोलते। आज भी मेरी नी बोन डिसलोकेटेड है। मैंने एक्सरेज करवाए, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बोल दिया, लेकिन मैं इस एज पे हूँ, मैं नी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। सेम मेरी मम्मी का कान का पर्दा फट चुका है, उन्हें एक बारी में 2 चीज़ें नहीं सुनाई देती। उसका भी आज टेस्ट हुआ, दोबारा उस पर ऑपरेशन बोला गया जो पहले हो चुका है। तो हम आज तक भी, खाली मेरी फैमिली नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग थे फिज़िकली आज भी सफ़र कर रहे हैं।
और हम गवर्नमेंट से सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमें रिजर्वेशन दी जाए। सरकार ने जो हम लोगों से वादे किए थे, हम लोगों से मतलब जो लोगों की डेथ हुई थी ब्लास्ट के अंदर, उनके उस टाइम उन्होंने बोला था जो इनके परिजन रह गए हैं, जो बच्चे थे उस टाइम 7-8 साल के, जैसे अभी आपको बताया इसके बारे में, मनीषा है, दीक्षा है, ये सब लोग इंजर्ड हुए थे। मनीषा की तो मदर फादर भाई की डेथ हुई थी, वो अकेली थी बेचारी। अब उसने ग्रेजुएशन कर ली है कि सरकार ने कहा था कि इनको नौकरी देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कई लेटर लिखे हैंगे, मुझे जवाब आया कि हम लोग 2% जो हैगा सरकारी गवर्नमेंट के अंदर इनके रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं। बस सोच रहे हैं, सोचने के अलावा कुछ नहीं है। हर साल आता है, हर साल बरसी करती हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि ये जितने भी विक्टिम हैं आपस में मिलके हैं, बातचीत करते हैं, तो ये अपना थोड़ा दर्द और जो दुख है वो बांट देते हैंगे। शुरू में सरकार जब हादसे होते हैं उस टाइम हॉस्पिटल हो या सरकार हो, मंत्री हो, जितने नेता हों, सब अपना वो दिखाते हैंगे। उसके कुछ दिनों के बाद, 1-8 महीने के बाद, वही इन्हें OPD में अपने इलाज के चक्कर काटने पड़ते हैं। कंपनसेशन के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं हाई कोर्ट तक गया हूँ, 10-12 केसेस में वहाँ से ऑर्डर लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें 12 लोग मिसिंग हो गए थे 2005 में 29 अक्टूबर को जब ब्लास्ट हुआ था। तो उनके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो लीगल जो है 7 साल के बाद उनकी डेथ मानी जाती है। उसके बाद भी वो स्पेशल सेल चला गया, वो नो ट्रेस सर्टिफिकेट लेने के लिए, उससे पहले वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता, हार के हाई कोर्ट में गए, वहाँ से कुछ थोड़ा हमें रिलीफ मिला। उस टाइम 2005 में जो ब्लास्ट हुआ था, मैंने अपने पापा, मम्मी और बड़े भाई को खोया यहाँ पे। मेरे को तो सर 15 साल से ज़्यादा हो गया सरकार से मांग करते हुए। मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, मैं बस हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे ना कोई उम्मीद है सरकार से, क्योंकि वो तब कुछ नहीं कर सके। जो 2005 का कॉम्पनसेशन था वो पिछले साल पास हुआ है, उनको नहीं समझ आया। मेरे दादा ने, जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है, मेरी दादी के बेड में है ना, वो कॉम्पनसेशन पिछले साल पास हुआ। कितनी हमें दिक्कत हुई, 15 साल हमने कैसे काटे हम ही जानते हैं। सरकार से मैं क्या ही उम्मीद रखूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी सरकार से, ना मुझे कुछ मांगना है। उस दिन मैं, पापा और भाई था मेरा, उसकी डेथ हो गई थी और पापा और मैं काफ़ी इंजर्ड हुए थे। तो आज 16 साल हो गए पर कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। और इतनी पहले भी 15 साल से गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, वो बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और उनकी तरफ से बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली जॉब की या किसी चीज़ की। असम की एक लड़की थी जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने जॉब दे चुकी है, वो भी 3-4-5 साल हो चुके हैं उन्हें ऑलरेडी, पर यहाँ की गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनसे हमेशा ये चीज़ बोलो और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। किसी की फैमिली से कोई गया है, किसी को इतना नुकसान हुआ है। देखिए, मेरी छोटी सी बच्ची थी 8 महीने की, जिसकी डेथ यहाँ हुई थी। मेरी सिस्टर भी थी, मम्मी भी थी और फ्रेंड भी थी। और ना ही मेरी मम्मी की उम्र थी उस समय जाने की, बहुत छोटी उम्र, 50 साल की थी उस समय। और मैं इंजर्ड हुई थी। मेरी ये बड़ी बेटी है, ये भी 9 साल की थी उस समय, ये भी इंजर्ड हुई थी। अब सरकार भले मुआवजा दे देती है, लेकिन वो कितने दिन खाया जाता है। मेरा अभी भी कान का ऑपरेशन होना है दिवाली के बाद, और 1.5 लाख का खर्चा है। मेरे पास नहीं है पैसे कि मैं वो ऑपरेशन भी करा सकूँ। अब जब मैं खुद ही कैपेबल नहीं हूँ, ना मैं ठीक से सुन पाऊँगी, ना मैं ठीक से देख पाऊँगी, तो मैं क्या अपनी फैमिली को अर्न करूँगी। आप देखिए कैसे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे, जुड़वा बच्चे भी हैं, और मेरे हस्बैंड भी इस समय कुछ करने लायक नहीं है। उनका भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो चलने फिरने लायक नहीं है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को एक सरकारी नौकरी मिले, और जो इसने एंट्रेंस भी दिया है इग्नू में 1 नंबर से, जनरल कैटेगरी में है, 72 नंबर चाहिए थे, 71 आया है, इसको उसमें भी एडमिशन मिलना चाहिए।